4 तारीख को पता चला जब हम फिंगर से जाके साइबर कैफे में चेक किए तो मेरे खाते में लगभग 294 करोड़ 80 लाख लगभग फिर मेरे पास इतना पैसा क्यों है। तो पहले हम थाना के पास कंप्लेन किए और साइबर क्राइम में जाएंगे आज 10 बजे और थाना के पास भी आप कंप्लेन करेंगे। हम निकालना नहीं चाहिए इसलिए कि अगर हम इसको ट्रांजेक्शन करते हैं तो उतना का हमको GST पे करना पड़ेगा, जो कि हमको 7 महीने तक नहीं चुका पाएगा। GST हम नहीं भर पाएंगे वो जाके मेरा पैसा ही अगर मेरे खाता से कोई भी लेकर जाता है इसके लिए हमारे हम। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के मस्तपुरा गांव से एक बेहद चौंकाने वाला वित्तीय मामला सामने आया है, जहां एक सामान्य युवक के बैंक खाते में अचानक करीब 294 करोड़ रुपए की भारी राशि क्रेडिट हो गई। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि बैंकिंग सिस्टम और आम लोगों के बीच भी सनसनी फैला दी है। युवक विकास कुमार, जो पेशे से इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम करता है, अचानक अपने बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह गया। उसने बताया कि जब उसने मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला तो खाते में करोड़ों रुपए की एंट्री दिखाई दी। पहले उसे लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी या बैंक के सिस्टम एरर हो सकती है, लेकिन जब उसने विस्तृत ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी तो मामला और गंभीर नजर आया। युवक के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उसके खाते में असामान्य गतिविधियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन इतनी बड़ी रकम की एंट्री की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने पासबुक और डिजिटल स्टेटमेंट का मिलान किया तो उसमें कई संदिग्ध और बड़े ट्रांजैक्शन दर्ज थे, जिनकी कुल राशि करोड़ों में पहुंच रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए युवक ने तुरंत इसकी जानकारी बैंक शाखा को दी और साथ ही बोधगया थाना और साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जी, कैसे आया, कब आया, कैसे जानकारी मिली? ये हमको 4 तारीख को पता चला जब हम फिंगर से जाके साइबर कैफे में चेक किए तो मेरे खाते में लगभग 294 करोड़ 80 लाख लगभग क्रेडिट था। कौन सा बैंक का ये? ये जियो पेमेंट बैंक है। मैसेज आया मोबाइल पे मैसेज आया था, लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन हम चेक कराए जा करके तो हमको पता चला कि इतना पैसा आया है, लेकिन कहाँ से आया पैसा ये हमको पता नहीं। इलीगल पैसे हम, जबकि हम तो 10-12 हज़ार पैसे मंथली कमाते हैं, इतना पैसा आ गया तो हम अचानक चौंक गए मेरे पास इतना पैसा क्यों आया। तो पहले हम थाना के पास कंप्लेन किए और साइबर क्राइम में जाएंगे आज 10 बजे और थाना के पास भी आज कंप्लेन करने जाएंगे। तो कहाँ से पैसा आया? पैसा ये पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मेरे अकाउंट में इतना दिखा रहा कि कहाँ से आया हमको ये जानकारी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम बिजली और प्लम्बर का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। मतलब तो 4 जून को मैसेज आया। 4 जून को हम चेक किए अपने फिंगर से लगा कर साइबर कैफे में जा कर के, तो मेरे अकाउंट में इतना पैसा दिखा रहा था। आप तो हैरान हो गए। हम हैरान हो चुके देखे कि इतना पैसा, जबकि हम मेरा पैसा खुद ही ने, हम जब कमाने 10-12 हज़ार मेरा पैसा ही नहीं, वो कैसे आ गया। तो इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत पहले तो हम बताए वार्ड काउंसलर मेरे मंटू जी है, उनको बताएं। उसके बाद हम वहाँ थाना के पास फ़ोन किए, साइबर थाना था बोधगया थाना के पास फ़ोन किए तो वहाँ जानकारी दिया गया। फिर बोला कि कल 10 बजे आ जाना, कंप्लेन लिख देना। और के लिए तो आपको खुशी लगा होगा? ना खुशी हमको नहीं लगा, हमको ये लगा हैरान भी नहीं। हम सोचे कि ये मेरा पैसा है ही नहीं। हम सीधे जानते कि ये मेरा पैसा है ही नहीं, हम इतना कमा ही नहीं सकते ज़िंदगी में। तो बैंक जहाँ गए वो सीज कर दिया कि अभी पैसा मेरा अकाउंट से पैसा शायद बैंक जैसे उतना पैसा अमाउंट है तो शायद बंद हो गया हो, सीज कर दिया होगा ऑलरेडी। नहीं चाहे आप? हम निकालना नहीं चाहिए इसलिए कि अगर हम इसको ट्रांजेक्शन करते हैं तो उतना का हमको GST पे करना पड़ेगा, जो कि हमको 7 पीढ़ी तक नहीं चुका पाएगा। उतना GST हम नहीं भर पाएंगे। वो जाके मेरा पैसा ही ना, अगर मेरे खाता से कोई भी लेन देन करता इसके जिम्मेवारी हम नहीं। आखिर कोई भी कर सकता लेन देन, कि फंसेंगे हम। ये मेरा अकाउंट पर आया है तो सीधे हमको इनकम टैक्स कहा कि ये तुम्हारे अकाउंट से ना होगा ट्रांसफ़र। बैंक के कोई अधिकारी भी पहुँचे थे क्या? बैंक के अधिकारी तो अभी तक ऐसे फ़ोन नहीं आया, ना पहुँचे हैं। अच्छा, साल में कितना ट्रांजेक्शन आपका हो जाता है? साल में लगभग वही, मतलब कुल मिला के 80-90 हज़ार वही, मतलब यही पैसा, मतलब 1 लाख का 1 लाख में वही हो जाता है। मतलब हाफ डाउन वही पैसा, मतलब मुश्किल से 20 हज़ार आता है तो वही से मतलब हेरा फेरी में हो जाता है। और क्या तो आप क्या व्यवहार करेंगे बैंक से? बैंक से हमको यही कहना है कि वो मेरा पैसा नहीं है और वो पैसा इलीगल है, वो मेरे खाते पर कैसे आ गया इसके लिए जांच किया जाए। और जो मेरे अकाउंट से निकलेगा वो इसके मतलब इनकम टैक्स को मानना पड़ेगा कि ये इसका पैसा मेरा नहीं है, फर्जी अकाउंट है, फर्जी पैसा आया, इलीगल पैसा आ गया। चाहे तो ये
मुकेश अंबानी का हो भी सकता है, चाहे किसी और का फर्जी अकाउंट है। जैसे कोई भी पैसा मुकेश अंबानी का ऑलरेडी ये बैंक है, जियो पेमेंट बैंक उसी का है, तो वो भी चाहे डाल भी सकता है, उसी का बैंक है, डाल भी सकता है अपना मतलब ब्लैक मनी की या कुछ करने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको यही कहना है कि जांच हो, जिसका पैसा वो हम मेरा जांच हो और मुझ पर कोई ऐसा वैसा कुछ ना हो कि मतलब तुम इतना पैसा निकल कहाँ से आए हो, और क्या थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं कि मेरे अकाउंट पर क्यों आ गया इतना पैसा, यही बात है। मेरा नाम विकास कुमार है, पिताजी का नाम जीवलाल रविदास है, ग्राम मस्तपुरा के निवासी है, बोधिया क्षेत्र मेरा हुआ। शिकायत मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारी हरकत में आ गए और पूरे खाते को जांच के दायरे में ले लिया गया। बैंक अधिकारी ने शुरुआती जांच के बाद खाते को फिलहाल निगरानी में डाल दिया है और सभी लेन देन की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। बैंक की तकनीकी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी राशि आखिर युवक के खाते में किस स्रोत से और किन परिस्थितियों में ट्रांसफर हुई। बोधगया थाना की थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यह एक संवेदनशील वित्तीय मामला है, इसलिए बैंक रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, ट्रांजैक्शन आईडी और संबंधित खातों की गहन जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह किसी बड़ी बैंकिंग चूक का हिस्सा है या फिर किसी अन्य वित्तीय प्रक्रिया का परिणाम है। बहरहाल इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। ग्रामीण और स्थानीय लोग हैरान हैं कि एक सामान्य मजदूर वर्ग के युवक के खाते में इतनी बड़ी राशि कैसे आ सकती है।